नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज बड़ा कार्यक्रम हुआ और मैडम हमारे साथ उपस्थित है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनिया बौद्ध है और मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। पंजाब से? जी जी। जैसे कि हम जाति की बात करते हैं, जाति की जाति नहीं। अभी जैसे कि भंते जी कह रहे हैं कि जाति नहीं, या चलेगी टाटा बाय बाय बोल रहे, तो कितना सच होगा? मतलब महिलाओं में इसका क्या योगदान रहेगा? क्या महिलाएं इस चीज़ से दूर जा सकेंगी? देखिए, कोई भी काम है, अगर उस पे काम हो तो वो रिज़ल्ट तो पक्का आएगा ही, है ना। तो हम ये भी देखते हैं कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो सबसे पहले सोशल चेंजेस होती हैं, तो फिर आगे वो बाकी चेंजेस होते हैं। और हमें तो बहुत आस है। जैसे मैं तो वैसे पहले से ही हम बहुत क्लियर थे, लेकिन जब से हम भंते को मिले हैं हमारा विज़न और भी क्लियर हुआ है जाति को लेकर। क्योंकि हर एक जो भी दुनिया में धर्म है उसमें जात ज़रूर है, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी जाति नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हो, तो अगर आप कहोगे कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर वो आगे से पूछेगा आप हिंदू तो हो, लेकिन किस जात से हो। लेकिन अगर आपने बौद्ध कह दिया तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप किस जात से हो, क्योंकि बौद्ध धर्म में जात है ही नहीं। इसलिए नेचुरली अगर कोई बौद्ध बनेगा तो जात तो छूटेगी। लेकिन अभी भी जैसे कि हमने कह दिया, सपोज करो भाई हम बौद्ध हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि पहले किस जाति से आए हो, पहले क्या जाति थी, या किस जाति से आए हो आप। कहीं वो इस तरह से करते हैं कि मतलब धम्म भूमि के जो प्रोग्राम है, श्रेष्ठ जीवन के लिए जो प्रोग्राम है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी किसी से नहीं पूछता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भंते किस जात से हैं। लोग कोई और लोग होंगे जो बात करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कभी भी। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि जिस देश की महिलाएं अगर साक्षर हैं तो वहाँ का देश तरक्की या फिर वो समाज तरक्की पर जाता है। तो जैसे कि महिलाएं बहुत जल्दी किसी भी आस्था में की तरफ जाती हैं। अब जैसे कि तो महिलाओं पर, जैसे कि आज भंते ने कहा है, तो पुरुषों से ज़्यादा क्या महिलाओं पर असर पड़ेगा? देखिए, परिवर्तन तो अगर लेडीज़ पर होगा तो निश्चित समाज वो जल्दी बदलेगा। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, वैसे मैं तो ये नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ कि आदमी जो है उसे भी वो भी उतना ही जो है वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार है। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि जो औरतें हैं उनको परिवार का धुरा कहा जाता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जो घर के सारे कामकाज हैं शुरू से महिलाओं पर ही जो है वो डिपेंड हैं। तो ये बात ये है कि ज़्यादा जो बच्चे हैं या घर के परिवार वाले हैं वो औरत पर ही डिपेंड है। इसलिए अगर औरत में परिवर्तन आएगा तो परिवार में ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर जड़ें अच्छी होंगी तो जो दरख्त है वो फलेगा फूलेगा, है ना। तो इसलिए जिस तरह से हम बौद्ध में हैं, बौद्ध में भारत का सपना देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं विशेष धर्म के लोगों की बात की जाए तो वो भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। तो क्या आप किस तरह से देखती हैं? क्या जिस तरह से कि बौद्ध में भारत हमारा, वो भी उनका तेज़ी से प्रोसेस चल रहा है, आप देखेंगे कि जगह जगह दंगा फसाद या इस तरह से चल रहा है, तो क्या हमारा बौद्ध में भारत इस तरह से चल पाएगा? इतनी सपना है वो तेज़ी से चल पाएगा? देखिए, जो बौद्ध में भारत है वो जात पात से रहित है। उसमें कोई भी इस तरह का जो आपने बोला है कि कोई अहिंसा की जो वो अहिंसा की बात करता है, हिंसा की बात नहीं करता, है ना। तो यही डिफरेंस है उसमें। कभी भी बौद्ध में ही भारत का जो सपना देखता है वो ये सपना थोड़ा देखता है कि हमारा ही जो है वो, जैसे उनका नारा है वो बिल्कुल उल्ट है उससे बात जो हमारी है बौद्ध में भारत की। सर मुझे बताइए, जैसे कि अभी मैडम कह रही थी कि भाई हमारा जाति रहित है बौद्ध धर्म, लेकिन जाति रहते हैं वहीं जैसे वो लोग करते हैं कि भाई वो तो गर्व से कहते हैं, कुछ विशेष लोग कहते हैं कि गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं की एकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो उनका कहना भाई अखंडता हो रही है, मतलब जैसे अभी कटोगे बटोगे इस तरह के कुछ नारे आते हैं। देखिए, ये आपका जो प्रश्न उठ रहा है इस पॉइंट से उठ रहा है कि आपको भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं, उनका मतलब क्या है, ठीक है। और हमें उनके प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं है कि वो कैसा कहते हैं, क्या कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या कहना है, वो हम उसके जिम्मेवार हैं। हम तथागत से लेकर बाबा साहेब और साहिब कांशीराम तक की विचारधारा
जो मानवतावादी है, समानतावादी है, वो उसको मानने वाले लोग हैं। हमें नहीं मालूम कोई क्या करता है। जी, कितना समय हो गया सर आप इस आंदोलन से कितने समय से जुड़े? मैं पूरा अगर कहें कि कब से जुड़ा हूँ तो बाबा साहब से तो मैं ऐसे कहूँ कि बचपन से जुड़ा हूँ, कि उनको मैं जानता था कि वो हमारे मुक्तिदाता हैं। हम उनकी बदौलत आज यहाँ पे बैठे हैं, जो बात भी कर पा रहा हूँ आपको। ये समझ जो प्रॉपर विकसित हुई तो वो 2015 में मैं प्रॉपर अम्बेडकर मिशन गुरदासपुर से जुड़ा, तो मुझे समझ लगी कि जो हमारा असल मार्ग है। बाबा साहब से तो यदि बहुजन समाज की बात की जाए या बौद्ध, खासकर बहुजन समाज की बात की जाए, तो मैं जान सकता हूँ कि अधिकतर जैसे छोटा बच्चा भी शायद जन्म लेने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद बाबा साहब से जुड़ जाता है। लेकिन बात हो रही है बौद्ध धर्म की। जी, जब कोई बंदा बौद्ध धर्म से जुड़ता है, उस समय का उसका समय होता है कि भाई इतने समय हो गए, तो बौद्ध धर्म से आप कितना समय हो गया? मैं वही बता रहा हूँ कि 2017 में हमने पहली बार वहाँ पे अपने एक, वैसे तो हम 15 से ही एक प्रोग्राम करते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक विजयदशमी का, तो उसमें हम धम्म दीक्षा लेते हैं। तो औपचारिक रूप से जो धम्म दीक्षा है पहली बार हमने वहाँ पे उसी दिन ली, जो आती है अपने चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो अपने ये धम्म क्रांति का दिन होता है उस पर, विजयदशमी का। तो उसके बाद जब हमारा संपर्क परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुण श्री राहुल जी से हुआ, तो हमें वास्तव में समझ लगी कि बुद्ध धम्म है क्या। उससे पहले हम जो सुनते थे, जानते थे, बहुत थोड़ा बहुत लोगों से जानते थे, या बहुत ही एक ऊपरी जो समझ थी। लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना है, धम्म वास्तव में है क्या, उसको आपके जीवन में कैसे आना चाहिए, कैसे उसको आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, वो सारा कुछ हमने भंते जी से जुड़ने के बाद सीखा है। जी सर, जैसा अभी आपने कहा धम्म है क्या, जो लोग नहीं जानते हैं, जी, शॉर्ट शब्दों में आप बताएंगे, उन लोगों को संदेश देंगे कि धम्म है क्या? धम्म एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार है, कि उसका एक अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार अब देखना है। हर कोई चाहता है मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, और ये भी कहते हैं कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ किया जाए। तो धम्म यही है। जी, अभी आपने दीक्षा की बात करी। दीक्षा में जैसे कि दीक्षा का क्या प्रोसेस हुआ था आपका, मतलब किस तरह करते हैं दीक्षा? दीक्षा वही हम जो तथागत को आगे जैसे साक्षी मानकर या सामने हाजिर नाजिर बाबा साहब को रख के उनकी 22 प्रतिज्ञाएं लेकर जो है कि धम्म दीक्षा लेते हैं। क्या उस धम्म दीक्षा आपने ले ली, उसके बाद सरकार में रिकॉर्ड जाता है को उसका? जी, हमें एक सर्टिफिकेट इशू होता है उसके लिए। हाँ, बहुत धम्म तो वो सर्टिफिकेट क्या फिर आपका वहाँ जैसे कि जो गजेटेड सूची वगैरह होती है जी, तो क्या उसमें भी आपको बहुत उसमें हम दर्ज करवा के अपना सब कुछ चेंज करवा सकते हैं उसके अनुसार। जी करवा सकते। तो ये हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है कि अभी लोग करवा रहे हैं? देखिए, पता क्या है, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जो समझ का विकास हो रहा है, लोग इसकी तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और ये ऐसा होगा बहुत जल्दी कि जाति मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को अपने साथ जो आज के समाज को, आज के जो कार्यक्रम हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय भंते जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक इतना भव्य प्रोग्राम और इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम, जिसमें एक समाज पैदा हुआ है आज, बहुत समाज, और जाति मुक्त का जो एक समाज बना है भारत में, मैं उसको ऐसे देखता हूँ। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो बौद्ध समाज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी उनके मतलब अगर दिमाग की बात की जाए या समझ की बात को, तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सभी पूरे विश्व के लोगों को, भारतवासियों को विशेष तौर से जो संदेश है वो ये है कि जैसे भारत के अतिरिक्त तो पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म जो है फैला हुआ है, और जिन देशों में गया है वो देश विकसित हैं, वो देश समृद्ध हैं, उनमें जातिवाद नहीं है, वो उनमें भाईचारा स्थापित है। और अगर हम अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो 4 शब्द बहुत कीमती हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड दिस जस्टिस, तो ये चारों शब्द जो हैं ये धम्म से ही आते हैं, और हर व्यक्ति इन चारों को चाहता है। और अगर आपको ये स्थापित करने हैं अपने समाज में सच में, क्योंकि भारत अभी एक स्वस्थ समाज नहीं है, अभी भी नहीं है, इतने सालों बाद भी, संविधान के स्थापित होने के बाद भी, क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है, प्रियम्बल है, जिसमें ये चारों शब्द मैंने बोले हैं, ये धम्म के माध्यम से ही स्थापित होंगे। और अगर हम सभी चाहते हैं कि भारत को दोबारा वही गौरवशाली और सुंदर स्वर्णिम भारत देखना चाहते हैं, तो हमें तथागत की शिक्षाओं पे ही चलना होगा, वही मार्ग, धम्म का मार्ग ही बनाना होगा। देखिए, इसमें कुछ ना तो जाति है, जन्म से कोई भेद नहीं है। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, जाति मानव एक समान, फिर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंप पाए। ये इन शब्दों को देखिए, ये सब कुछ अपने आप में बोलते हैं, और शब्दों में बहुत ताकत होती है, हर शब्द के अर्थ होते हैं, बदल जाए तो अनर्थ होते हैं। तो हमें यही समझना है बहुत जल्दी से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि जैसे कि यदि बौद्ध में भारत का निर्माण करना है, तो जो बौद्ध परंपराएं हैं, बुद्ध की शिक्षा हैं, उन पर चलना होगा।
मैं सुबोध कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।